गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री रूम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज कल के जितने भी हिस्ट्री टीचर्स हैं वो इतिहास शिक्षण में हिस्ट्री रूम की आवश्यकता पर बहुत बल देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि इतिहास शिक्षण के लिए भी एक अलग से रूम होने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इतिहास कला के साथ साथ विज्ञान भी है। तो क्योंकि यह सत्य को प्रमाणित करता है और इन तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बहुत सारे उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हिस्ट्री रूम की आवश्यकता स्कूल और कॉलेजेज में काफ़ी बढ़ गई है। तो अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री रूम में क्या क्या होने चाहिए। तो इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगी कि सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हिस्ट्री रूम के लिए फर्नीचर होना बहुत ज़रूरी है। और एक हिस्ट्री रूम के लिए क्या क्या फर्नीचर्स की ज़रूरत होगी इस पर मैं चर्चा करूँगी। जैसे कि प्रायोगिक कार्य करने के लिए मेजेज की ज़रूरत होगी, बैठने के लिए कुर्सियों की आवश्यकता पड़ेगी, बुलेटिन बोर्ड होने चाहिए, मानचित्र लटकाने का स्टैंड होना चाहिए, दीवारों पर क्लस्टर डिस्प्ले बोर्ड होनी चाहिए और मॉडल बनाने की सामग्री एवं उपकरण होने चाहिए। साथ ही मानचित्र स्तंभ होना चाहिए, अलमारियां होनी चाहिए, शोकेसेस होनी चाहिए और अभिनय के लिए लकड़ी के कई प्लेटफॉर्म होने चाहिए और साथ ही रोलर बोर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसके आगे अगर बात करें तो ब्लैक बोर्ड की भी ज़रूरत पड़ती है हिस्ट्री रूम में, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में एक और तो भारत का मानचित्र हम बना सकते हैं और दूसरी ओर जो मुख्य मुख्य बिंदुओं की अगर हमें आवश्यकता पड़े तो उसकी हम उसे भी हम लिख सकते हैं और साथ ही कई महत्वपूर्ण तिथियों का भी हम उसमें लिखने का काम वो आएगा। अगर हम आगे बात करें मानचित्र की, तो इतिहास कक्ष में हिस्ट्री रूम में मैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे हम भारत का राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास उसे हम दिखा पाएंगे और साथ ही विश्व का मानचित्र रखने से हम साथ ही साथ विश्व में हुई घटनाओं का भी हम वर्णन सही ढंग से कर पाएंगे। आगे हम बात करेंगे पिक्चर्स की, चित्र की। तो हिस्ट्री रूम में जैसे कि ऐतिहासिक व्यक्तियों की उनके चित्र होने चाहिए। कुछ ऐसे भवन हमें मिले हैं उनका भी चित्र होना चाहिए रूम में। कई ऐसे अवशेष हमें मिले हैं, साथ ही साथ कई मूर्तियों या फिर कह सकते हैं कि जितने भी जो युद्ध लड़े गए हैं उसके भी कुछ कुछ चित्र हम इतिहास रूम में लगा सकते हैं। अब हम आगे बात करें चार्ट और रेखा चित्र, चार्ट एंड डायग्राम्स की। तो कई ऐसे युद्ध हैं, जैसे युद्ध योजना, वंशावलियाँ, वंश वृक्ष जिसे कह सकते हैं, युद्ध मार्ग वगैरह जो भी होते हैं उसके रेखा चित्र या चार्ट हम हिस्ट्री रूम में लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडल्स की। तो बहुत सारे ऐतिहासिक व्यक्तियों के हम मॉडल स्टूडेंट से बनवा के भी लगा सकते हैं या मार्केट से खरीद के भी हम लगा सकते हैं। कई भवनों के हम मॉडल बना सकते हैं, सिक्कों के मॉडल्स बना सकते हैं, क्योंकि हमें विभिन्न कालों में बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के सिक्के हमें मिले हैं जिनके मॉडल्स बना के हम स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। कई दुर्ग थे प्राचीन काल में, तो उन दुर्गों का भी हम मॉडल्स बना के हिस्ट्री रूम में रख सकते हैं। तो इस तरह से मॉडल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है हिस्ट्री रूम में। हम अगर आगे बात करते हैं तो ऐतिहासिक ग्रंथों की, अगर हिस्ट्री रूम कहें तो वो उसमें एक छोटा सा पुस्तकालय भी होना चाहिए जिसमें कि ऐतिहासिक ग्रंथ रखे होने चाहिए, क्योंकि इतिहास जो विगत घटनाएं हैं वो हमें उन ग्रंथों में ही सही ढंग से मिल पाएगी और उसका हम वर्णन सही ढंग से बच्चों के साथ कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ शिक्षक के लिए
ऐतिहासिक ग्रंथों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाएगी हिस्ट्री रूम में। तो कुल मिलाकर हम ये बात कर सकते हैं कि एक हिस्ट्री रूम में जो भी उपकरण होंगे उसके आधार पर इतिहास शिक्षण रुचिपूर्ण हो जाएगा, और साथ ही साथ जो भी ज्ञान दिया जाएगा वो तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर बच्चों के निरीक्षण परीक्षण करके जो ज्ञान उन्हें मिलेगी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और साथ ही साथ अगर हम कहें तो हिस्ट्री रूम में हम टेलीविज़न भी रख सकते हैं, रेडियो का भी हम उपयोग कर सकते हैं, रखा होना चाहिए। और अगर हम एपीडायस्कोप की बात करें तो वो भी रखा जा सकता है। पर्दे होने चाहिए हिस्ट्री रूम में। तो पर्दे कैसे होने चाहिए? कहा गया है कि हिस्ट्री रूम के जो पर्दे होंगे वो या तो काले रंग के हों या गहरे नीले रंग की पर्दों की अगर बात की जाए तो उसे अच्छा माना गया है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हिस्ट्री रूम में ग्लोब होना चाहिए, जो जिससे कि हम भारत या विश्व के विभिन्न स्थानों का हम सही ढंग से प्रदर्शन कर पाएंगे। और मुहरे, बहुत विभिन्न कालों में पाए गए मुहरे बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और साथ ही साथ पोशाक जो विभिन्न कालों में पाई गई हैं, या फिर अगर आज की बात करें तो हमारे भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में बहुत तरह की पोशाकें पाई जाती हैं, तो उन पोशाकों को भी अगर रखा जाए और उसके द्वारा अभिनय जो हम किसी भी टॉपिक पे करवाएंगे तो उन पोशाकों की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके आधार पर भी बच्चों में जो सामाजिक जीवन के बारे में हम बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो आज ये जो हमारी हिस्ट्री का रूम की मैंने बात कही है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।